बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। तो आज की कहानी बड़ी दुखी है। आज की कहानी बड़ी दुख भरी कहानी है फ्रेंड्स। वो ये है कि एक जो बंदा है पाकिस्तान में, वो जब बाहर जाता है ना, तो वो ये क्या ख्वाब लेकर जाता है कि मैं ज़िंदगी मतलब पाकिस्तान की ज़िंदगी से तंग आकर ही बाहर जाता है। कोई अपना घर क्यों छोड़कर जाएगा? किसी वजह से ही छोड़कर जाएगा ना। वो जहाँ पे पला बड़ा है, वो उसको सारे रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ पता है। वो क्यों छोड़कर जाता है? किसी वजह से, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इन शॉर्ट अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। जो कहानी सच्ची कहानी है, रिसेंटली पेश आई है। वो ये है कि मोहम्मद हुसैन जो कि अपनी बीवी बच्चों के साथ, बीवी होती है और उसका एक बच्चा 6 साल का होता है, वो उनके साथ पुर्तगाल यूरोप में मूव होता है। वो यूरोप में जाता है। क्या अरमान होंगे, क्या ख्वाहिशात होंगी ज़िंदगी की, रंगीन ज़िंदगी की तरक्यात और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके और हसीन ज़िंदगी, क्या क्या ख्वाब लेकर गया होगा और अपने बच्चे के साथ कहाँ कहाँ इंजॉय करेगा, क्या क्या पूरे मतलब प्रॉपर वे से आप सोचें। जिस तरह मैं आप हैं, एक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमने ये करना है, अभी ये करना है, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। मतलब 10 साल बाद हमने यहाँ पे होना, उससे नेक्स्ट ईयर यहाँ पे होना। तो वो जाता है, होता क्या है, चला गया अपनी वाइफ के साथ पुर्तगाल यूरोप में। एयरपोर्ट पे बैठा, उसके बाद टैक्सी का वेट करता है। टैक्सी का वेट करने के बाद बच्चों के साथ गपशप लगती है, अपनी वाइफ से गुफ्तगू में मुब्तला हो जाता है। आपको पता, जब बंदा के पास फ़ाइल होती है, बैग होता है छोटा हैंड बैग, ऐसी एक फ़ाइल होती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा भी सामान था काफ़ी, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे से पूरा टोटली मूव हो रहा था पाकिस्तान से पुर्तगाल। मोहम्मद हुसैन मूव होने के बाद जब वो टैक्सी लेता है, टैक्सी लेके अपने न्यू घर जाता है। घर जाने के बाद देखता है, रेस्ट करता है, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद देखता है उसकी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वाली, दूर से सारे उसके जो डिग्रियाँ स्टार्टिंग से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक सारी डिग्रियाँ उसकी कहाँ हैं, वो उसे नज़र नहीं आती। वो उसको देखकर परेशान होता है। वो जिस टैक्सी से आया होता है सेम उसी को कॉल करता है, उसी में देखता नहीं होता। वापस जिस पॉइंट से आता है उस पॉइंट पर जाता है, नहीं मिलता। तो भी पता आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड सारी दुनिया में चलता है। उसका जो भी ATM कार्ड था, थोड़ी ही देर में उसे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, आपकी इस जगह पे ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब इस जगह पे वो आपको क्या कहते हैं, वो चीज़ खरीदी गई है, जो भी इन शॉर्ट। तो वो अब यहाँ पे ये सवालात भी खड़े होंगे कि भाई वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाता, उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता जिस बंदे ने किया है। वो उसकी स्टोरी एक अलग है, उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मतलब कि इन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में आपकी कोई चीज़ गुम जाती है तो वो वापस मिल भी नहीं सकती, कुछ चांसेस तक मिल जाए। तो उसकी मैं वीडियो प्रॉपर वे से अलग वीडियो बनाऊंगा फुल प्रूफ के साथ। इसमें ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो ना दिल मतलब परेशान हो जाता है। उसकी वाइफ उसको दिलासे देती है, हिम्मत देती है, हौसले देती है, कोई नहीं। लेकिन वो उसकी वाइफ जब पाकिस्तान आती है उसको वो बताती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इतना प्यार करता था कि उन्हें एक सलवट भी, एक थोड़ा सा पेज को टेढ़ा भी नहीं होने देता था। तो मतलब कि आप खुद हिसाब लगाएं यार, आपकी जो सारी ज़िंदगी की मेहनत है उसमें पासपोर्ट, ID कार्ड, आपकी मैट्रिक के स्कूल से लेके आपकी यूनिवर्सिटी तक एक एक डॉक्यूमेंट्स, वो किसी दूसरे कंट्री में जाके गुम जाएं, आप कौन से पॉइंट पे खड़े होंगे? आप खुद बताएं, इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन। और एक वो बंदा जो उससे बहुत ही प्यार करता था अपने डॉक्यूमेंट्स से। इन शॉर्ट वो होता क्या है, वो परेशान रहता है। वो फिर आखिर इतनी देर का लगा हुआ, मतलब कि माइग्रेट होने के लिए पुर्तगाल में, यूरोप में, दिल बर्दाश्ता होकर, ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे आ नहीं रहा, मतलब परेशान इंतहा की हालत में, डिप्रेशन में जा कहता है कि पहला दिन अभी होता है कि वापस चलते हैं। उस कंट्री में रहना ही क्या, जिस कंट्री ने आते ही हमें ये दुख दे दिया।
कंट्री में रहना ही क्या, जिस कंट्री ने आते ही इतना बड़ा हमें दुख दे दिया, ये कंट्री हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो उसकी वाइफ क्या उसको हौसला वगैरह देती है, कोई नहीं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करेगा। तो वो क्या होता है, अब बंदे ने क्या सोचा था क्या नहीं। इधर मैं आपको ना एक और भी वाक़या सुनाता हूँ। वो क्या हुआ, परेशान, इंतहा से ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी वाइफ बताती है इंतहा से ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो रात सोते हैं, सुबह देखते हैं उसकी हस्बैंड का जो वाइफ होती है, उसके हस्बैंड जिसका नेम मोहम्मद हुसैन है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब उसका दिल बंद हो चुका था। तो उसकी वजूहत यही बताई जाती है कि डिप्रेशन की वजह से, इंतहा से ज़्यादा टेंशन की वजह से, टेंशन लेने की वजह से दिल उसका बंद करना छोड़ गया, जिसकी वजह से उसका जो भी हार्ट अटैक हुआ या उसको ब्रेन हेमरेज कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उसका हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। बंदा क्या सोचता है, इमिग्रेशन करवा रहे हैं, इमिग्रेशन माइग्रेटेड हुए हैं, वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ, पुर्तगाल से माइग्रेट हुआ अल्लाह की तरफ। इंसान क्या सोचता है, अल्लाह ने क्या सोचा होता है। तो इसकी मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि बंदे की मौत और उसका रिस्क अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है। वो उसके बारे में ये है कि एक ना अल्लाह के नबी थे, उनके पास एक बंदा बैठा हुआ था, और अल्लाह के नबी शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या इनमें से कोई एक अल्लाह के नबी थे। वो कहते कि उनके पास एक बंदा बैठा हुआ था। तो वो ना कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे ना कि ऐसी जगह पे पहुंचा दें जहाँ पे दुनिया का कोई बंदा ना हो। दुनिया का मतलब उस जगह से उस जगह का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इंतहा से ज़्यादा का था। या कह लें कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अमेरिका के दूसरे कोने में जाना चाहते हैं, और एक सेकंड में साथ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए होते हैं, हज़रत नबी और जो अल्लाह के नबी उनके पास बैठे होते हैं। वो उस बंदे की तरफ देख के बड़े परेशान हो जाते हैं, ये बंदा इधर क्यों है। तो वो अल्लाह के पास जाते हैं कि या अल्लाह इस बंदे की मौत तो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वो उसका डिस्टेंस बहुत दूर है और अभी वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। अल्लाह ने कहा मैंने जो लिख दी है ना वो लिख दी है, जिसकी मौत और जिसका रिज़्क जितना लिख दिया, उसकी जिसकी मौत यहाँ जहाँ पे होनी है वो वहीं पर होगी, और जिसको जितना रिज़्क मिलना उसको मिल के रहेगा, और जहाँ जहाँ से मिलेगा उसको मिलेगा। तो आप हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि जहाँ पे उसकी मौत लिखी तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। और दूसरी साइड पे वही बंदा अल्लाह के नबी से फरमा रहा है कि मुझे ऐसी जगह पर पहुँचा दे कि जहाँ पे दुनिया की कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, बस मैं अकेला हूँ। वो अल्लाह के नबी उसकी मतलब वो फरमाइश, वो अल्लाह का एक रूल था, कानून था, वो अल्लाह के नबी उसको ना वहाँ पे पहुँचा देते हैं। अभी वो वहाँ पे पहुँचता ही है तो वहाँ पे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे पहुँचे होते हैं और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। तो ये जो एक सच्चा वाक़या इस यहाँ पे मोहम्मद हुसैन के साथ करने का ये है। मतलब मोहम्मद हुसैन देखें कब से लगा हुआ था यूरोप की ज़िंदगी को माइग्रेट होने के लिए, यूरोप की ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो लेकिन ये अल्लाह ताला ने उसकी बेचारे की मौत वहाँ पे लिखी थी, और जिस दिन लिखी थी, जिस हालात में लिखी थी, जैसी लिखी थी वहाँ पे हो गया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि भाइयों जहाँ पे हो, जिस हालत में हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश करनी चाहिए। मौत का कोई पता नहीं कहाँ पे किस हालत में किस जगह पर आ जाए, इसलिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और अल्लाह ताला मोहम्मद हुसैन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, उसके घर वालों को सब्र की तौफीक दे। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, वहाँ पे कोई मोहम्मद अदील हुसैन थे फैसलाबाद के। उन्होंने फिर कर करा के उनकी जो डेड बॉडी थी, उनकी वाइफ के टोटल अखराजात वो उनको मतलब कि करवाने में हेल्प की, क्योंकि वो पाकिस्तान की एम्बेसी से रब्ता किया था। पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी उन्होंने मतलब कि ना ये कहा था कि हम इसका जो खर्चा है ना वो 30% उठा सकते हैं, 100% नहीं उठा सकते। मतलब कि वो डेड बॉडी का 1000 यूरो थे अखराजात, और उसके बाद क्या कहते हैं उनकी वाइफ के और बच्चे के टिकट के वो मेरा ख्याल है 1000, इस तरह मतलब लगभग काफ़ी 10,000 डेड बॉडी के और 1500 उनके टिकट्स के गए। इस तरह उन्होंने कहा हम 30% खर्चा उठाएंगे। तो इसलिए फिर वो जो मोहम्मद अदील
हुसैन थे, उनने सारा कर करा के उनकी डेड बॉडी को, उनकी वाइफ को, बच्चे को पाकिस्तान भेजा। अल्लाह ताला उसको भी जज़ाए खैर दे। तो हम इस वीडियो से बहुत बड़ा सबक हासिल कर रहे हैं कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें और सिर्फ और सिर्फ अच्छी मुस्बत सोच रखें। हर जगह पर जहाँ पर भी जाएं अच्छी सोच रखें। कुछ पता नहीं कहाँ पे किसका आखिरी वक़्त हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सलाम। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं आया हुआ था बैग्सली पार्क। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।